नमस्कार बच्चों, मैं संजीत और एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संजीत WWTC पे। बच्चों, आज के इस क्लास में मैं बात करने जा रहा हूं क्लास 9 की पॉलिटी और चैप्टर का नाम है चुनावी राजनीति। इस चुनावी राजनीति चैप्टर का एक पार्ट मैं वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूं और आज हम लोग उससे आगे के क्लास को लेकर चलेंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलें। वीडियो को देखने के बाद जैसा आपको समझ में आए बिल्कुल उचित कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलेंगे। चलिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मतदाता सूची, यानी मतदाता सूची को हम लोग इंग्लिश में वोटर लिस्ट कहते हैं, है ना। जैसा कि आप लोग पहले से भी अपने माता पिता के पास वोटर आईडी यानी वोटर कार्ड देखे होंगे, है ना। तो आपको इसके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी पहले से भी है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि मतदाता सूची होता क्या है। तो मतदाता सूची किसी निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले एवं मतदान के योग्य लोगों की एक सूची है जिसे निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अब आपको हम अपने भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं कि वोटर लिस्ट क्या है। कि मान लीजिए कि ना कि कोई ए नाम का ये एक क्षेत्र है और इस क्षेत्र में बहुत सारे लोग जो है वो निवास करते हैं, ठीक है। और इस क्षेत्र में इलेक्शन होने वाला है, यानी ये जो हमारा क्षेत्र है जिसको मैं सर्कल बनाया हूँ, यहाँ पे चुनाव होने वाला है। तो यहाँ पे इस क्षेत्र में रहने वाले 18 वर्ष और उससे ऊपर के वैसे सभी लोग जो मतदान करने के योग्य हैं उसका एक सूची बनाई जाती है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, है ना। इसी को क्या कहा जाता है? मतदाता सूची कहा जाता है। और जिन व्यक्तियों का मतदाता सूची में नाम रहता है वैसे सभी मतदाताओं को एक पार्टिकुलर वोटर आईडी भी दी जाती है ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यदि आप धनबाद के किसी भी वार्ड में रह रहे हैं तो आपके वार्ड सदस्य के लिए या आपके नगर निगम के लिए चुनाव होने वाला है, तो वहां पर आपके क्षेत्र का जो मतदान केंद्र है उस मतदान केंद्र के अंदर जितने भी 18 वर्ष या उससे ऊपर के लोग हैं, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी धर्म भाषा संस्कृति के हो, उन सभी लोगों की एक सूची तैयार करवाई जाती है BLO के माध्यम से, है ना। और उसी सूची को कहा जाता है मतदाता सूची। और आपके गार्जियन के पास भी वोटर आईडी होगा, वोटर कार्ड होगा, जिसमें सारी चीज जानकारी उस मतदाता की दी गई रहती है कि उसका घर जो है वो कितना नंबर है, उसका मकान संख्या कितना है, उसका नाम क्या है, उसका पिता का नाम क्या है, उसकी उम्र कितनी है, उससे संबंधित बहुत सारी जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ यह भी बताया जाता है कि मतदाता सूची में आपका क्रम संख्या जो है वो कितना है और आपका मतदान केंद्र संख्या क्या है। तो चलिए, ये टॉपिक आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अब अगला टॉपिक होता है नामांकन। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं नामांकन का, है ना। चुनाव की अगली प्रक्रिया होती है नामांकन। इंडिया में एक बात आपको समझना होगा कि भारतीय लोकतंत्र में जो कोई व्यक्ति मतदाता है, जैसे आपके पिताजी मतदाता हैं तो वह उम्मीदवार भी हो सकते हैं, यानी इंडिया में जो वोटर है वही कैंडिडेट भी बन सकता है। आपके पिताजी भी एक वार्ड सदस्य का चुनाव से लेकर एक सांसद का चुनाव जो है आपके पिताजी भी या आपकी माँ जो है वो भी वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति, नगर निगम के विभिन्न पदों पर या फिर विधायक के पद के लिए या फिर सांसद के पद के लिए वह भी उम्मीदवार हो सकती है। इसीलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि भारतीय लोकतंत्र में जो कोई व्यक्ति मतदाता है वह उम्मीदवार भी हो सकता है। अंतर सिर्फ यह है कि हमारे यहाँ मतदान करने के लिए न्यूनतम उम्र जो है वो 18 वर्ष होना चाहिए, जबकि उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष नहीं बल्कि 25 वर्ष होना चाहिए। जैसा कि आप स्क्रीन पे आप इस लड़की को देख रहे हैं कि शायद इसकी यदि उम्र 18 वर्ष है तो ये मतदान कर सकती है, परंतु यदि ये उम्मीदवार बनना चाहती है, यदि ये चुनाव लड़ना चाहती है तो इसको कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी करनी होगी, तभी यह देश की चुनावी
चुनावी प्रक्रिया में भाग ले सकती है ना। तो नामांकन की प्रक्रिया कैसे प्रारंभ होती है, इस चीज़ को अब हम लोग और बेहतर तरीके से समझते हैं कि जब चुनावी प्रक्रिया आरंभ होती है ना, कि जब चुनाव की प्रक्रिया आरंभ होती है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा या फिर भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव की तिथि की घोषणा कर दी जाती है, तो उसमें बाकायदा यह बतलाया जाता है कि नामांकन करने का अवधि जो है वो इतना तारीख से इतना तारीख तक है, यानी चुनावी प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो जाती है। आदर्श आचार संहिता जो होती है वो लागू हो जाती है, और जैसी ये सारी चीज़ें होती है तो राजनीतिक दलों के बीच अपने उम्मीदवारों का चयन होता है, यानी हर पॉलिटिकल पार्टी जो होती है हर निर्वाचन क्षेत्र से, जिस जगह से पे चुनाव होने वाला है, हर एक सीट पर अपने कैंडिडेट का चयन करता है ना। तो राजनीतिक दल किसी क्षेत्र विशेष की चुनावी क्षेत्र से जिस व्यक्ति को अपना उम्मीदवार बनाती है एवं समर्थन करती है, उसे बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, टिकट मिलना कहते हैं या टिकट कहते हैं। यानी मान के चलिए ना कि जैसे आपके धनबाद में निरसा एक आपका विधानसभा क्षेत्र है, और निरसा विधानसभा क्षेत्र में जैसे ही चुनाव का बिगुल फूका जाएगा, जैसे ही वहाँ पे चुनाव की तिथि निर्धारित हो जाएगी और वहाँ पे आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगा निरसा में, तो चुनाव में नामांकन करने का भी एक डेट डिक्लेयर हो जाएगा कि इतना से इतना तारीख के बीच में चुनाव के लिए नामांकन उम्मीदवार भर सकते हैं, है ना। अब उसके ठीक पहले जो है वो राजनीतिक दल जो है वो उस निरसा क्षेत्र से अपना किसी भी पसंदीदा चेहरे को उम्मीदवार के रूप में घोषणा कर देंगे। तो हम क्या कहेंगे कि उस उम्मीदवार को इस पार्टी का क्या मिला है, टिकट मिला है। जैसे वर्तमान समय में 2019 के चुनाव में निरसा विधानसभा से अपर्णा सेन गुप्ता जी को भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया था, तो हम कह सकते हैं कि निरसा विधानसभा क्षेत्र से श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता जी को क्या मिला था, टिकट मिला बीजेपी से, है ना। ठीक इसी प्रकार से यदि हम किसी दूसरे क्षेत्र की बात करें, आपका टुंडी विधानसभा क्षेत्र भी धनबाद में है, तो धनबाद के टुंडी विधानसभा क्षेत्र से जेएमएम के द्वारा झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से उम्मीदवार बनाया गया था श्री मथुरा प्रसाद महतो जी को। तो हम कह सकते हैं कि श्री मथुरा प्रसाद महतो जी जो हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्या है, उम्मीदवार है, और उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा का टिकट मिला था। तो वे उस निर्धारित अवधि में क्या करेंगे, नामांकन प्रक्रिया में शामिल होंगे, है ना। तो चलिए अब नामांकन की प्रक्रिया को और हम लोग गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, है ना। कि जैसे ही नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो उम्मीदवार के द्वारा, संबंधित उम्मीदवार के द्वारा प्रशासनिक कार्यालय, चाहे वो डीसी कार्यालय हो या फिर प्रशासन के द्वारा प्रखंड मुख्यालय हो या अनुमंडल पदाधिकारी के पास, सक्षम पदाधिकारी के पास जाकर अपना फॉर्म भरना, नामांकन फॉर्म जो है वो उसका एक प्रक्रिया होती है, उसे नामांकन फॉर्म कहा जाता है। वो नामांकन प्रपत्र को भरते हैं, है ना। और नामांकन प्रपत्र में उन्हें बहुत सारी जानकारियां देनी पड़ती है, जैसे कि शैक्षणिक योग्यता, परिवार के सदस्यों की संपत्ति और अपने खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले, है ना। इसी चीज को मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ कि राजनीतिक दल द्वारा चयनित उम्मीदवार अथवा निर्दलीय प्रत्याशी जो भी चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना चाहता है, उसे सबसे पहले क्या होता है, चुनाव लड़ने हेतु नामांकन पत्र भरना पड़ता है, जिसमें उन्हें विभिन्न तरह की जानकारियां प्रदान करनी पड़ती है, जैसे शैक्षणिक योग्यता, परिवार के सदस्यों की संपत्ति, अपने खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले, यानी तमाम बिंदुओं की उन्हें जानकारी देनी पड़ती होती है उस नामांकन प्रपत्र में और सक्षम पदाधिकारी के पास। जैसा कि आप लोग इस स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि
भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जो है श्री नरेंद्र मोदी जी, जब काशी में चुनाव लड़ने के लिए गए थे तो वो अपना नामांकन प्रपत्र को यहाँ पे देखिए किस प्रकार से सक्षम पदाधिकारी के समक्ष प्रपत्र को भर रहे हैं, है ना। तो ठीक इसी प्रकार से सभी राजनीतिक दल के उम्मीदवारों को या फिर निर्दलीय उम्मीदवार जो जिनका संबंध किसी भी राजनीतिक दल से नहीं है और परंतु वह चुनावी प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं, तो उन्हें सबसे पहले चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले उन्हें नामांकन की प्रक्रिया से ही गुजरना पड़ता है ना। और जैसे ही नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तो उसके बाद समस्त उम्मीदवारों के नामांकन प्रपत्र की स्क्रूटनी की जाती है, जांच पड़ताल की जाती है कि क्या उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि तो ना रह गई हो, है ना। यदि उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो वैसे उम्मीदवार का नामांकन जो है उसी समय रद्द कर दिया जाता है और वह उम्मीदवार चुनावी प्रक्रिया में आगे भाग नहीं ले सकता है। उस वर्ष के चुनाव में उसे अगले 5 वर्ष के लिए पुनः इंतजार करना पड़ सकता है ना। तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, और यदि वाकई में आ गई है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।